तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दलविंदर सिंह। उन युवाओं को ये पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर में किस प्रकार से युद्ध चल रहा है। वहाँ की जो जनता है या फिर यह कहें कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो खुद पलायन कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो इजराइल क्यों भेज रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। तो इसी वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं मनोहर सिंह। अपने करनाल में सीएम आवास को घेरने की तैयारी चल रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यह कार्य करने जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इजराइल में हरियाणा के कुछ युवाओं को नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री से ये पूछने के लिए जा रहे हैं कि आपने अभी कुछ समय पहले बयान दिया था कि लाखों युवाओं को रोज़गार मिला है, अगर रोज़गार मिला है तो इजराइल जाने की क्या ज़रूरत है। तो इसी को लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास को घेरने की तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे, यानी कि कल करेंगे, 7 तारीख को करेंगे। और उसी को लेकर के आम आदमी पार्टी के लोकसभा दलविंदर सिंह चीमा हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आम आदमी पार्टी को सीएम का आवास घेरने की ज़रूरत क्या पड़ गई, जबकि मुख्यमंत्री ने तो नौकरियां ही दी हैं उन युवाओं को। सर ये बताइए, आम आदमी पार्टी, वैसे तो आम आदमी पार्टी जो है वो क्रांतिकारियों की पार्टी है ऐसा कहा जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को एक सीएम के घर का घेराव करने की ज़रूरत क्या पड़ गई? ऐसे है जी, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। किस चीज़ के लिए जागरूक? अगर कोई अगर खट्टर सरकार बोलती है, हमारे खट्टर सीएम जी बोलते हैं कि हमने पहले बोलते थे 1.25 लाख के लगभग नौकरियां दी हैं, उसके बाद कुछ टाइम के बाद बयान दे देते हैं कि 30 लाख नौकरियां दी हैं। अगर 30 लाख नौकरियां दी होती तो ये बच्चों को विदेशों में जाने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी थी, या इनको ये देश छोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? इन्हीं चीज़ों को लेके, इन मुद्दों को लेके हम कल जो सीएम का घेराव करने जा रहे हैं, घर का कोठी का, तो वहाँ जाके हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप जो ये वादे कर रहे हैं अपने, भी 1.25 लाख नौकरियां दी हैं, कुछ दिन के बाद बोलते हैं 30 लाख नौकरियां दी हैं, तो हमारे को दिखाओ तो सही कहाँ दी हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 10 साल हो गए सरकार को, हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, हरियाणा में इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है, बच्चे धक्के खा रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं। लोग क्या करें बच्चे, अगर उनके पास काम धंधा नहीं होगा, कोई नौकरी नहीं होगी, कोई रोज़गार नहीं होगा, तो लोग सड़कों पे धक्के खाएंगे और क्या करेंगे। तो ये बताइए, कल को जब आप घेराव करने के लिए जाएंगे तो लगता है आपको कि घेर पाएंगे? क्योंकि जो हरियाणा की पुलिस है वो पूरी मुस्तैदी पे होगी, जगह जगह पर बैरिकेड भी लगाए जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको पकड़ करके पहले जेल में डाल दें। कोई बात नहीं जी, जेल में भेजेंगे, जेल में भी चले जाएंगे, लेकिन हम तो पब्लिक के लड़ रहे हैं ना, पब्लिक को देख रहे हैं, गरीब लोग परेशान हैं, सब लोग बच्चे पढ़े लिखे हमारे घूम रहे हैं, तो हम उनके लिए जा रहे हैं ना, हम अपने लिए थोड़ा जा रहे हैं। तो हम लोगों को साथ में, जो हमारे साथ में पब्लिक लगी है, आम आदमी पार्टी का जो संगठन है हमारा बहुत मजबूत है, और लोग जाएंगे और उनको जागरूक करना चाहते हैं खट्टर साहब को कि अगर आप जो बोलते हो वो करके दिखाओ। ये तो वो वाली बात हो गई, आप बैल मुझे मार। जब आपको पता है कि आप सीएम आवास घेराव करने के लिए जाओगे तो पुलिस जो है वो आपको गिरफ्तार कर लेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो जेल में जाने के लिए खुद ही तैयार हो? नहीं जी, हम तो सिर्फ उनसे पूछना चाह रहे हैं, हमने कोई वहाँ झगड़ा नहीं करना, कोई अफवाह नहीं करनी, हम तो सिर्फ आराम से जाएंगे और सिर्फ खट्टर साहब से ये पूछने के लिए जा रहे हैं कि आपने ये जो बोला है अभी 30 लाख नौकरियां दी हैं, तो लोग इजराइल क्यों जा रहे हैं, बच्चे इजराइल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एक माँ बाप के बच्चे जवान होते हैं, उम्मीदें होती हैं बच्चों से, लेकिन वो बच्चे आज बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे अनपढ़ के बराबर घूम रहे हैं, उनको इजराइल क्यों भेजने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि अगर हमारे देश में रोज़गार है, बिजनेस हैं यहाँ पे सबसे, मैं तो कहता हूँ कि हमारा देश सबसे अच्छा है। तो अगर बच्चों को इतनी नौबत आ गई बाहर विदेशों में जाने की, ज़मीनें बेच के लोग विदेश में जा रहे हैं, गरीबी इतनी हो गई है, तो वो चीज़ हम खट्टर साहब से पूछने के लिए सिर्फ जा रहे हैं कि हमारे को इसका जवाब दे दो। जो आप कहते हो 30 लाख नौकरियां दी हैं, कभी कहते हो 1.25 लाख नौकरियां दी हैं, तो अगर नौकरियां दी हैं तो ये बच्चों को इजराइल क्यों भेज रहे हो, क्यों जाने की ज़रूरत पड़ी? तो इसी चीज़ का हम जवाब मांगने के लिए जा रहे हैं, कोई झगड़ा करने के लिए नहीं जा रहे। हम प्यार से बिल्कुल हौसले से जाएंगे, कोई हमने किसी से झगड़ा नहीं करना या हमने किसी को आए हुए नहीं बोलना, तो प्यार से जाके हमने सिर्फ यही बात पूछनी है। तो खट्टर साहब ये हमारे को जवाब दे दो, अगर ये सही है तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे कि आप सही हो, तो हम माफ़ी मांग के वापस आ जाएंगे।
तो कहने का मतलब यह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दलविंदर सिंह चिम्मा ने कहा है। और वो क्यों माफ़ी मांगने के लिए जा रहे हैं, ये आप वीडियो में आखिरी दम तक बने रहना और अंत तक इस वीडियो को देखना और उसके बाद में कमेंट करना कि क्या आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जिस प्रकार से सीएम के घर का जो घेराव करेंगे, कहाँ तक ठीक लगता है आपको? क्योंकि प्रत्येक जो युवा हैं वो नौकरी की इच्छा रखते हैं और वो कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिन युवाओं को नौकरी दी है, तो कहीं ना कहीं उन युवाओं के लिए तो ठीक है।